अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद है कि जैसे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे और अपने खर्चे पे खुश होंगे। समझ गई? नहीं आई? आप लोग कहेंगे इसको क्या हुआ, क्यों कर रही है? तो भाई आज जो है मैं देख बैठी हूँ सुमेरा का ब्लॉग और जनाब साजिद साहब को भी, साजिद साहब की वीडियो के बाद जो है आशा की भी वीडियो आई है। बड़ी अफसरदा, बड़ी परेशान, बड़ी वार्निंग देने वाली धमकी अमेज वीडियो बनाई है, मतलब मिक्सअप वीडियो थी। उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लो मैं आ गई, हम होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन। अच्छा जी, यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं साजिद की वीडियो का जो जवाब आया है उसके ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद फन वे में आते हैं, ज़रा मज़े से इंजॉय करते हैं सुमेरा की वीडियो को और आप लोगों को अपने अंदाज में मैं आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा जी, पहले आते हैं साजिद की वीडियो का जो जवाब आया। मेरे भाई का भी तो चैनल गया था, लेकिन अब जिसका चैनल किया है वो तो ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, 202% आपने सही कहा। देखा, आज आपका पॉइंट अच्छा लगा, हमने बोल दिया कि आपका पॉइंट ज़बरदस्त है। बीच में आपने कुछ एक दो और भी गड़बड़ी की है, उस पर भी बात करते हैं। तो हाँ, यस, आप कहती हैं कि एक उड़ाया तो 3 पे आया डीडी, और फिर उस पर ढेर सारी वीडियो डाले जा रहे हैं। तीनों चैनल से कमाएगा। पहले वो 1 लाख कमा रहा था, जहाँ पे अब वो कमाएगा जनाब कितना, 4-5 लाख जो है वो कमाएगा। अब उसकी स्पीड तेज हो गई है, तो भाई बच्चे भी इसलिए चले गए। अब तो और ज़्यादा उसको फ़ायदा हो गया, और ज़्यादा मज़े हो गए उसके, क्योंकि पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बच्चे पापा चीज़ लेनी है, पापा इधर जाना है, पापा उधर जाना है, तो ऊपर के लिए सब्ज़ी लेके आनी है, पानी लेके आना है। अब उन चीज़ों से वो आज़ाद हो गया है, अब और ज़्यादा उसकी स्पीड तेज़ होगी। खैर, यहाँ पे आशा की जनाब अपील प्राइम मिनिस्टर से और कहा कि मेरा मामला जो है ना तो बड़ा ख़राब हो गया, मेरी जो है हेल्प की जाए। अच्छा, इस तरह के ना मैंने लोग पहले देखे हुए थे कि मतलब किसी ने चंड भी मार देनी तो फिर आ जाना और कहना देखो देखो मेरी यहाँ से कमीज फट गई है, यहाँ से चोला फट गया, बाजू फट गया, यहाँ से बाजू फट गया, मतलब इस तरह से करने लग जाते हैं। वो धड़ल्ले से लड़ो, फिर काहे कर रोना। जब आप कहती हो मैं माँ की शेरनी हूँ, मैं देख रही हूँ, तो फिर ये मतलब इस तरह से क्यों जो है अब बात कर रही हैं। खैर, कहा कि मामलात जो हुए हैं, मैं जो है ये जो भी मामलात हुए हैं, मैं क्यों रुकूं या मैं कैसे रुक जाऊं? ठीक है जी, मेरे पे इतने ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, मैं उसको तो जवाब दूंगी। बाकी जो है मुझे रोकने आ जाते हैं, उसको भी रोकें। बाकी जो है मैं तो आई थी रोती धोती, मैंने वीडियो भी बनाई थी। मैंने कहा था मैं भी तो आप लोगों का खून हूँ, मुझे भी जो है सपोर्ट करो। मैं रोते हुए वीडियो बनाई थी, तो भाई आपकी वीडियो देख के डीडी तो बर्दाश्त ही नहीं कर सका था। आप जब रोई थी, आपकी वीडियो देख के डीडी बर्दाश्त नहीं कर सका था, और दूसरे दिन आ गया क्या, जा तुझे माफ किया अली की मम्मा, तुझको माफ किया। तो उसने तो माफ़ कर दिया था और कहा था कि मैं पीछे हट रहा हूँ। आपने कहा था नहीं, माफ़ ना करो, माफ़ी मांगो। तो माफ़ी वो मांगता है जो सिर्फ अकेला बोल रहा हो और आप चुपचाप सुन रहे हो, फिर अगले को कहें कि भाई माफ़ी मांग, फिर उसकी माफ़ी बनती है। जब आप उनके किरदार पे बात कर रही हैं और वो आपके किरदार पे, तो वहाँ पे फिर दोनों की माफ़ी बनती है। तो बेहतर यही था कि एक बंदा चुप हो गया था, आप भी हो जाती, लेकिन आप उल्टा मज़ीद प्रवोक करने आ गई और मज़ीद उसको जो है टीस किया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ख़त्म नहीं की गई थी बात। फिर कहती मुझे टारगेट करते हैं ये लोग, और ये कैसे सही हो सकते हैं और मैं कैसे गलत हो सकती हूँ। बाकी रही 5 लाख वाली बात, मैंने ये बात नहीं की है। अच्छा जी, ये 5 लाख वाली जो बात है, ये कहती हैं कि मैंने नहीं की। देखें, आप बिल्लो बिल्लो भी करके मुखातिब कर रही थी, लेकिन मैं 2 दिन जैसे कि मेरी जो बहनें हैं उनको तो पता है कि मेरे घर फिर मेहमान आ गए थे। मेरे चचा की बेटी आ गई थी, 22 साल बाद मेरी मुलाकात हुई है उनसे,
उनके कुछ मामलात थे, कुछ परेशानियां थी, तो मैं फिर थोड़ा सा लाइव हिशा में जो ये अटेंड कर रही थी मैं, तो फिर उससे दूर हो गई। तो ये वाली जो लाइव है ये मैंने नहीं सुनी। मैंने जो है बाबर का रिएक्शन देख के फिर मैंने रिएक्शन दिया था, तो इसलिए भाई वो अल्फाज मैं नहीं सुन सकी। लेकिन बाकी जो आपने वो चीज़ें बोली थी बीना के हवाले से, रिएक्शन वालों के हवाले से, बाकी चीज़ें जो आपने डीडी वालों के हवाले से जो भी बातें बोली थी, चैनलों के हवाले से, वो मैंने सुनी थी। लेकिन ये 5 लाख वाली बात है, ये मेरे से मिस हो गई है, क्योंकि ये हुई ही कल परसों ये वाली बात हुई है, और मैं ऑलरेडी 2-3 दिन से पहले से बिज़ी हो गई थी। 2 दिन हो गए हैं इस बात को, तो मैं 2 दिन पहले से ही बिज़ी थी, और हम लोग अपने घर में भी थे, तो मैं लाइवें नहीं सुन रही थी। बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है, हम इंतज़ार में बैठे रहे, बाजी आएंगी किसी लाइव में तो फिर हम पकड़ेंगे और सुनेंगे क्या कह रही है। तो खैर ये कहती हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने नहीं अभी सुनी। अच्छा, बाकी साजिद साहब ने कहा है कि मेरे पास क्लिप आया, मैंने वहाँ से सुना है। फिर उसके बाद जो है कहती हैं मुझे प्रूफ दे, मैंने ये बात नहीं की। ये इसलिए जनाब बोली जा रही हैं कि मेरी ऑडियंस ख़राब होगी, कमली न लाखियाँ, ये कहती हैं मुझे डिफेम किया जा रहा है, कि इसलिए बोला जा रहा है कि मेरी ऑडियंस ख़राब हो। वाह कमली वाह, क्या दर्द है, क्या दर्द है तेरी आवाज़ में। जब तुम उसकी बीवी को मंजूली का बगैर फिल्टर वाली पता नहीं चुड़ैल तो पता नहीं डाइन तो पता नहीं क्या कुछ बोल रही थी, लाल परी भी बोल रही थी, फिर उसको टोंट मार रही थी, टीस कर रही थी, उसके ऊपर मुसलसल आप बोलती रही हैं, क्या उसकी ऑडियंस ख़राब नहीं होगी? क्या आपने उसकी ऑडियंस ख़राब नहीं की? पॉइंट है इस बात में, वजन है भाई। तोलो 5 किलो ना निकले तो फिर दसना ये केड़े अंब ने 5 किलो निकलणगे। हाय खैर पगली तेरे आम तो वापस आ गए, अब मैं सोच रही हूँ मैं ही भेज दूँ। अच्छा जी इस्लामाबाद। अच्छा यहाँ पे जो है देखें आप कि अभी इतनी ऑडियंस नहीं बनी आपके, बस जूंगे मुंगे जो बने हैं ना वक्ती तौर के, ये वक्ती तौर के हैं। जब आप रिएक्शन देंगी तो आएगी वीडियो, मतलब जब आप रिश्तेदारों पे कोई टोंटबाजी करेंगी, टारगेट करेंगी, फिर आएंगे आपको देखने। मैंने ये किसी के सके नहीं है, हम यहाँ पे 4 सालों से बैठे हैं और तजर्बा है हमारा, तो आपकी व्लॉगिंग पे ये नहीं आएंगे, ये याद रखना। आए भी सही वक्ती तौर पे 1, 2, 3 व्लॉग में आएंगे। उसके बाद जब तक आप रिश्तेदारों को टॉन्ट नहीं मारेंगी, उनके ऊपर रिएक्शन नहीं देंगी, उनका कोई राज नहीं निकालेंगी, ये नहीं आएंगे। किस ऑडियंस की बात कर रही हैं आप? कहती है ये लोग मेरी वो जो इज्जत बनी हुई है उसको ख़राब करना चाहते हैं, और मेरी ऑडियंस ख़राब करना चाहते हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपने इतने सारे जो रिएक्शन दिए हैं, उसकी जो आपने ट्रोलिंग की है और टारगेट किया है, उसकी पब्लिक नहीं ख़राब होगी? होगी और अच्छी खासी होगी, और आपने की भी है। बाकी कहती हैं कि मैं अपनी इज्जत के लिए लड़ रही हूँ, बिल्कुल लड़ना चाहिए, देना चाहिए जवाब। लेकिन जो आपने बोला है ना मेरा बेटा छीना गया, तो ये आपने फिर गलत बोला है। इस बात को हम सपोर्ट ही नहीं करते। आप खुद अपने पिछली वीडियो में बोल के गई हैं, मैं खुशी से छोड़ के आई हूँ अपने बेटे को, वो यहाँ नहीं रहना चाहता था। सनिया यहाँ पे कहती है कि अली ने मुझे बताया कि इनकी जो सास हैं वो कहती थी मेरा बस नहीं चलता, मैं तुझे जान से पहले तेरे बाप के पास छोड़ के आऊँ। फिर बताओ, यहाँ पे आप जहाँ रॉन्ग है वहाँ पे हैं, ठीक है ना। बाकी आप अपनी इज्जत के लिए लड़ती हैं, लड़ें। वो आपको जवाब बोल रहा है, आप उसे जवाब दें, ठीक है, लड़ें। लेकिन बच्चे वाली बात जो दोबारा आपने फिर सिंपैथी ले रही हैं, ये गलत कर रही हैं, ये बात गलत है, ठीक है। ये वाली जो आपने मैं बच्चे को जो है, मेरे बच्चे को जो है मेरे से छीना गया है, तो ये झूठ बोला है आपने, गलत बोला है। बल्कि ये आपकी ऑडियंस नहीं ख़राब कर रहे, ख़राब आप अपनी ऑडियंस खुद कर रही हैं। आप अपनी ऑडियंस खुद ख़राब कर रही हैं। आप एक वीडियो में कोई स्टेटमेंट रखती हैं, दूसरी वीडियो में आप कोई स्टेटमेंट बोल रही होती हैं, तो इसलिए जहां आप गलत हैं वहां पे हैं गलत। बाकी कहते हैं मुझे भगोड़ी बोला गया, उसके प्रूफ दें। वो तो डीडी ने दे दिया था, उसने कहा भगोड़ी को छोड़, हमने ये भी बोला है कि तुम्हें कोई तुम्हारा रिश्तेदार मुंह नहीं लगाता था। मामे के घर गई थी, मामे के घर, वो मामे वाले भी तुमसे तंग हो गए। अच्छा, फिर कहती है ससुराल में, माशरे में मेरी इज्जत ख़राब की गई। जो इज्जत का डर रखती हैं ना, वो ये हरकत नहीं करती किसी मर्दों को आके प्रवोक करना, वो आपके लिए गैर महरम हो गया है। छोड़ दे,
छोड़ दें, इग्नोर करें, लेकिन आप भी नहीं छोड़ रही, ठीक है। कोई माशरे में इज्जत खराब नहीं हुई, आप खुद यहाँ पे आती हैं, टोंट मारती हैं, वो भी फिर शुरू हो जाता है। काफ़ी सारी बातें ना उसकी आप खुद प्रूव कर रही हैं। हम जिसको गलत बोलते रहे ना, वो अब जब बोलता है ना, तो फिर हम कहते हैं यार हाँ, कहीं ना कहीं अब शायद लग रहा है कि यार यहाँ पे भी मिस्टेक थी, क्योंकि आप जब तक नहीं बोली खुल के, तब तक हमने आपको समझा कि इसके साथ ज्यादती हो रही है। जब आप बोली है ना, वो कहते बोलो तो बुआ खुल जाता है कि कूड़े की दुकान है या सोने की दुकान है, बोलने के बाद पता चलता है। तो आपने ढेर सारी गलतियां की हैं, आप जज्बात में आके इतनी सारी वीडियो बना जाती हैं, आपको अपनी गलतियों का पता ही नहीं होता कि मैं बोल क्या गई थी पहले। जैसे अभी आप बेटे वाली बात को जो है कह रही है छीना गया है, खुशी से छोड़ के आई हैं, खुशी से। आपने कहा मैं शाम को इसलिए रात को छोड़ के आई हूँ, दिन को मेरे हस्बैंड ने सोना है, रेस्ट करना है, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। आप अपनी बातें भूल रही हैं, याद करें दोबारा से। आप कहती हैं मेरा क्या कसूर है, मैं औरत हूँ इसलिए जब से मेरी शादी हुई है मुझे टारगेट किया जा रहा है। आप टारगेट होने खुद आई हैं वाईटी पे, वायरल होने के लिए। आपको ये, आप जब वाईटी पे ही नहीं थी, आप ऑलरेडी सलोन चला रही थी, आपने सलोन बंद कर दिया, आप वाईटी पे आ गई, फिर यहाँ से दोस्तें बनाई, फिर उन पे कॉलों पे लगी रही, ब्लॉग दिल किया, बना लिया, नहीं किया, नहीं बनाया। लेकिन यहाँ पे साफ पता चलता है कि आप खुद आई थी पंगे लेने। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती हैं सबूत तो दो, बाकी जब मेरी शादी हुई थी सौतन बेड पे थी, ये भी प्रूफ दो। ये तो आपका पूरा ख़ानदान ये वाली बातें कर रहा है कि उन्होंने देखा था आप लोगों को किसी हालत में और पहली बीवी ने छलांग लगा दी, इस तरह से कोई बातें जो करते हैं। फिर उसके ऊपर फिर आपने भी इस तरह का कोई एक रिएक्शन बनाया था। खैर कहती है ये झूठ हैं। बाकी छोटे मोटे जो चैनल कहा गया कि बंद करवाने हैं, ये दीना सुमेरा फातिमा की बात कर रही हैं। कहती है ये जो छोटे मोटे चैनल है ना छोटे मोटे चैनल, छोटे मोटे नहीं हैं, बहुत बड़े हैं। फातिमा और दीदी के तकरीबन एक जैसे सब्सक्राइबर हैं, सुमेरा के भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। कहती है ये जो छोटे मोटे जो चैनल है ना, इनको मैंने बंद करवाने का बोला है, तो उनका भी प्रूफ दें। अरे भाई उनको कॉलें भी गई हैं, ताज़ा तरीन बात है, कल की बात है, उनको कॉलें गई हैं, बाकायदा नाम ले के बोला गया है कि इनके चैनल नहीं बचेंगे। तो फिर यहाँ पे आप खुद बताएं कौन झूठा तो कौन सच्चा। बाकी जो है साजिद की अगर आप बात करती हैं तो देखें, साजिद जो है वो उसकी वाइफ को आप मुसलसल टारगेट कर रही हैं। अब चैनल की जब बात आई है तो फिर उसने जवाब दिया है, ठीक है ना। आपको तकलीफ़ हुई ना कि देखो ये जो है मुझे वार्निंग देने आ गए। अरे भाई उनकी रोज़ी रोटी पे हमला करने की बात हो रही है। पहले आप उनकी ट्रोलिंग कर रही थी, उकसा रही थी, वो चुप थे, लेकिन जब आप उनकी रोज़ी रोटी पे बात आई है तो फिर वो फ़ौरन आए हैं जवाब देने कि भाई आपको मैं प्यार से कह रहा हूँ, मोहब्बत से कह रहा हूँ, अगर आप नहीं रुकी तो फिर मैं भी फिर नहीं छोड़ूंगा, मैं भी कार्रवाई करूँगा। तो उन्होंने इस वे में बोला है कि अगर हमारे चैनलों को कुछ हो जाए उसकी ज़िम्मेदार आप होंगी। तो भाई अलर्ट होना अच्छी बात है ना, क्या वो चपेड़े खाते रहें? और उसने सीधा बोला है वो डीडीपीपी होंगे जो चुप हो गए हैं, मैं नहीं हूँगा। अच्छा उसके बाद जो है कहती हैं कि चैनल जाने के बाद उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। चैनल जाने के बाद उसको बिल्कुल ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। लोग जा रहे होंगे, उसको पैसे भी दे रहे होंगे शायद सपोर्ट के नाम से कि भाई हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। जाहिर सी बात है उनकी भी व्यूवरशिप बन गई है, तो बाकी वो 3 चैनल चला रहा है। हाँ चला रहा है, उसका फ़ायदा हो रहा है। और उसका फ़ायदा किसने, इसलिए कहते हैं ना बेवकूफ़ दुश्मन नहीं, बेवकूफ़ दोस्त से समझदार दुश्मन होना चाहिए समझ आई ना। जैसे आप लोग एक दूसरे को जवाब दे रहे थे, दोनों का फ़ायदा था, लेकिन अब आपने उसका ज़्यादा फ़ायदा करवा दिया। तो समझ आई ना, उसका फ़ायदा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। अच्छा उसके बाद जो है कहती है कि
अब उसको क्या हो रहा है कि वो 3-3 चैनलों पे वीडियो भी डाल रहा है और फैमिली वाले भी आके उसको बेचारा बेचारा बोल रहे हैं और कहते हैं इसको सपोर्ट किया जाए और कहते हैं कि इसमें जुल्म हुआ है, मतलब डीडी को मजलूम बना के उसको मजीद ज़्यादा सपोर्ट की जा रही है और मजीद उसको जो है ऊपर चढ़ाया जा रहा है। तो गुड्डी आपने चढ़ाई है, अब भूल रही हैं, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। उसके बाद जो है कहती हैं कि आज उन्होंने देखा है उनके पास कितनी पावर है, देख लिया आज आप लोगों ने कितनी उनके पास पावर है, पैसे वाले लोग हैं और जो है मुझे वार्निंग दी है, धमकी दी है और आ जाओ मेरे घर पे कर लो केस, जो गलत कर रहा है उसे सपोर्ट किया जा रहा है। मेरी पाकिस्तान से गवर्नमेंट से अपील है मेरी मदद करें, मैं भी देखूंगी मेरी मदद होती है कि नहीं। कहती आज मुझे धमकी दी गई, हरास किया गया, मैं और जो मतलब मेरे साथ गलत कर रहा है मैं तो उसको जवाब दे रही हूँ। देखो आप उसको दो जवाब ना दो, साजिद जो है वो अपने लिए डिफेंड करने आया था, आप बात को समझ नहीं रही। जब अफवाहें यहाँ तक पहुँचेंगी, जब उनको कॉल्स भी जाएंगी, बेशक वो फरूक से गई हैं, आपके बाबा से गई हैं, जिससे भी गई हैं, वहाँ पे यही चीज़ें आ रही हैं, यही बातें आ रही हैं और पूरी वाईटी पे भी यही अफवाहें हैं। फिर उन्होंने कहा मैंने क्लिप देखा है जिसमें आप बोल रही हैं, एक तो आप मुकरती जल्दी हैं, जैसे आप बेटे वाली बात पे मुसलसल मुकर रही हैं। आप खुद छोड़ के आई हैं, इस वीडियो में कह रही हैं मेरे से छीना गया, नहीं छीना गया, आप खुद खुशी से छोड़ के आई हैं, मज़े से छोड़ के आई हैं। और आपने कहा मेरी जान छूटी, अब बाप जाने ये बच्चा जाने, मैं उसे अपनी हलाल के पैसों की क्यों जो है मेहनत की कमाई के पैसों से क्यों कपड़े देती है अपने बेटे को। आप बातें भूल जाती हैं करके। तो यहाँ पे उनकी अलर्ट रहना बनता है, उनकी रोजी रोटी है। जब आप उन पे हमला करेंगी जबकि वो आपको कुछ भी नहीं कह रहे, तो फिर उनकी वार्निंग बनती है आपको। बीबी प्यार से कह रहा हूँ, अगर हमारे चैनलों को कुछ हुआ, हम अलर्ट बैठे हैं, फिर हम भागेंगे जहाँ तक भी हमें केस करने पड़े, फिर हम लड़ेंगे। तो वहाँ पे साजिद रॉन्ग नहीं है, राइट है, वो सही कह रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती है मुझे यूट्यूब ने राइट दिया इसलिए मैंने किया, चलो ठीक है वो करते रहो फिर। अच्छा यहाँ पे जो है कहती हैं रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रे सुमेरा जा सुमेरा जा, आज तुम्हारे अंदर कौन जागा हुआ था, कौन था है इतनी फनी अच्छा कहती है मेरा चैनल मौत के मुंह से निकल के आया है, मेरा चैनल मौत के मुंह से निकल के आया है और बड़ी कोशिश की गई है इसको बेहोश करने की, मतलब स्ट्राइकें दी गई हैं ना और स्ट्राइकें जो है सुमेरा के चैनल पे जब आई हैं तो फिर जाहिर सी बात है कंटेंट तो इनका था, फिर बाबर ने क्या किया उन्हें काउंटर कर लिया और वो वापस चली गई। ठीक है जी, कहती है अब सुनाओ मेरे चैनल को जो है ना तुम लोगों ने मौत के मुंह में सुलाया था ना, जगा दिया मैंने, क्या कर लिया है, आ गई मैं सामने, आ गई रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई है। तो खैर कहती है छोटी सोच के मालिक, नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं, इस तरह से कोई बात की है। तो कहती है देख लो मैं आ गई हूँ, बाकी जो भी करना था तुम लोगों ने किया, जो भी जितनी हद पार करनी थी तुम लोगों ने की है, लेकिन खैर कोई किसी को नहीं गिरा सकता और मैं देखो आ गई। इन्होंने सोचा था हमारा राज है, तो गलत बात है, कोई गलत का साथ देगा तो वो गलत ही होगा, तुम गलत हो। सीधी सी बात है, सुमेरा का क्या लेना देना था जो इन्होंने इस तरह से उनके साथ किया है, बुरा किया है, बहुत गलत किया है। वो बहनें अपने काम से काम रखती हैं, उनको कोई रोला नहीं है, कोई मसला नहीं है, चुपचाप लगी हुई हैं। और बीबी जो है वो भी अपने ब्लॉग श्लॉग बनाता है या शारमा वगैरह चला लिया, उधर मेहनत कर रहा है, मतलब इनके पीछे पड़ना हद है। डीडी है, डीडी जाने, आप जानो, लड़ो झगड़ो जो भी है और एक दूसरे को दे रहे हो जवाब। खैर यहाँ पे कहती हैं कि इन्होंने वो वाला काम किया है, काम छोटे नाम बड़े और काम छोटे, बुरी बात कुत्ते भी भौंक रहे थे सुमेरा के ब्लॉग में। कहती है देखो पप्पी भी आ गया है भौंकने के लिए वो भी बोल रहा है हम नहीं झुकेंगे नहीं हम नहीं झुकने वाले। सुमेरा ने कहा शुक्र है, बहुत कोशिश की है इन लोगों ने,
कि बाबरी जो है ना जाए, बाबरी को रोको, बाबरी को ये कर लो। सितारा से रोका जा रहा है जी कि ये सितारा के घर ना आए जाए। भाई वो उसका दुख सुख का साथी है, उसका भाई है, डबल डबल रिश्ते हैं, भांजा भी है। रह रहा तो ठीक है, आपको क्या तकलीफ है? या तो बाबरी बैठ के आप लोगों को गालियां दे रहा हो, नहीं दे रहा ना, फिर काहे की तकलीफ। आज पॉइंट की बात भी की है इसने, सुमेरा ने, और कहा है कि कोई भी नहीं रोक सकता, जितना भी झुंड बना लो कोई भी हमें नहीं रोक सकता। हम तो भाई मिलेंगे जुलेंगे, आएंगे जाएंगे। तुम लोग तो वैसे भी तकलीफ होती है इन लोगों से, तुम लोगों को तो शुरू से इन लोगों से तकलीफ होती है, होती होगी। बाकी जो है इनके नापसंदीदा लोग, पूरी लिस्ट मेरे घर में बैठी है, कहती है इनके नापसंदीदा जो लोग हैं वो यहाँ हमारे पास हैं। वो हैं अनवर, रुबीना माँ, राबिया, बाबरी, फातिमा। सारे इनको तकलीफ़ है कि सितारा के घर के पास घर लिए हुए हैं इन्होंने, और ये वहाँ पे अभी जो है रह रहे हैं। तो मेरे चैनल को ख़राब करना चाहते थे आ गई, देखो आ गई। फिर वो बीच में कुछ बातें शातें भी कर रही थी, बड़ी मज़े मज़े में थी। देखो देखो मैं आ गई सुमेरा ना आज बड़े फन वे मूड में थी, और कहती हैं कि छोटी छोटी, जैसे मैं तुम्हें छोटी छोटी दिखती हूँ ना, वैसे ही मैं तुम्हें छोटे छोटे दुख दूंगी। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है, बदतमीज़ हो। तो इसने भी जो है जवाब दिया है, और बड़ा हंसते हुए जवाब दिया। फ़नी व्लॉग बनाया है सुमेरा ने, पहली बार मूड में थी लड़की। तो है तो ऐसे जो नापसंदीदा लोग हैं वो सारे वहाँ पे हैं, तो जाहिर सी बात है बाबर से तो तकलीफ़ होनी है। अब कोशिश की जाएगी बाबर को वहाँ से उठा के कहीं और भेजा जाए, तो ऐसा नहीं चलेगा। आंखें खुल चुकी हैं सितारा की। इसके साथ ही मुझे अभी इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।